हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स लेक्चर नोट्स में देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, सेंड मी ईमेल और विजिट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्ड यूनिफॉर्म है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. So the word basically uniform suggests the meaning of it. Uniform को आप समझ सकते हो कि ये constant, which does not change, right? In my, so what uniform distribution actually means is uh, ये वो probability distribution है continuous random variables की, जिसमें if you change the random variables, the distribution or the probability does not change. फॉर इंस्टेंस मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ और वाई एक्सिस पे लेट्स से मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। तो आपने, इफ यू रिमेम्बर, अगर हम डाइस की एग्जांपल दें तो डाइस की एग्जांपल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती थी वो थी 1/6। अब डाइस की जो आउटपुट्स हो सकती हैं वो 6 हो सकती हैं, 1 2, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, 3 4 5 6, राइट। अब हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पे, जो हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1/6 है। यानी 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। और कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो रैंडम वेरिएबल एक्स एक्सिस पे ये देखिए चेंज हो रहा है, बट वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने आपको एग्जांपल दी। बट हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 6 में कंटिन्यूस किया। तो आपने डिस्क्रीट की एग्जांपल ऑलरेडी देखी हुई है, तो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होगा। तो आई एम गोइंग टू अरेज दिस, राइट। सो मैं इसको अरेज कर देता हूँ। लेट मी अरेज ऑल ऑफ इट, तो दोबारा लिख लेंगे। So in continuous uniform distribution, what we will have the same thing, but इस दफा जो random variable है उनकी values it will take continuous values x, और जो distribution होगी हमारे पास वो f of x होगी। अच्छा, the more important point is, let's say कि random variable a और b के बीच में कोई values ले सकता है। जैसे डाइस के केस में a 1 था और b 6 था। अच्छा, अब f of x की क्या वैल्यूज होंगी। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। f of x आई एम गोइंग टू से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज है वो 1/b माइनस a। अब ये मैंने कैसे 1/b माइनस a सिलेक्ट कर लिया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। तो ये लेट मी ड्रॉ दी प्लॉट फर्स्ट, देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली इट इज डिफाइंड बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी की हर पॉइंट पे इस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 1/b माइनस ए है। तो ये अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स, माई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। इसकी वैल्यू होगी 1/b माइनस ए व्हेन x is between b एंड a, x b और a के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1/b माइनस a है, एंड इट इज 0 otherwise. So this is the definition of uniform distribution. तो ये uniform distribution की mathematical definition है। alright, तो अगर तो टू समिंग इट अप, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है, एंड दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंटरवल इन विच इट इज डिफाइंड। फॉर एग्जांपल ये इंटरवल ए सी होता तो इसकी हाइट होती 1/1
अगर ये इंटरवल ए और सी होता तो इसकी हाइट होती 1/c - a, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, इसकी जो हाइट 1/b - a सिलेक्ट की है, व्हाई इट इज द केस? सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस, हमें याद रखना चाहिए कि इफ आई एम क्लेमिंग कि ये एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देन it need to satisfies this minus infinity to plus infinity f of x dx should be equal to 1. मतलब ये कि sum of all probabilities should be equal to 1, और continuous के केस में जो probabilities का sum होता है वो basically area under the curve होता है। तो ये जो area under the curve है ना, ये 1 होना चाहिए, राइट? अगर आप देखो तो ये rectangle बनती है, this is rectangle, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ और ये इसकी विड्थ या हाइट, व्हाटएवर यू कॉल, लेट मी कॉल इट हाइट। तो हाइट इनटू लेंथ, ये इसका एरिया होगा। तो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज b - a, सो लेंथ इज b - a, और इसकी हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 1/b - a। अब आप देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 आएगा। तो 1/b - a इसलिए हमने सिलेक्ट किया ये जो इसका हाइट थी, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व यानी सम ऑफ ऑल probabilities should be equal to 1, इसलिए 1/b - a सिलेक्ट किया। एंड द सेकंड थिंग इज b is greater than a, if you can see it means ये जो f of x है ये हमेशा 0 से ज्यादा हो, यानी probabilities हमेशा बड़ी होनी चाहिए। That's why जो f of x है इसकी हाइट 1/b - a है। I hope so it is more or less clear कि why we have selected f of x height 1/b - a. And let's start these questions. In order to solve questions, जो आपने याद रखना है, इक्वेशन याद रखनी है, वो ये है, राइट? तो अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है और ये उसकी इसका प्लॉट है। तो ये अभी हमने पीछे किया है। तो इन ऑर्डर टू व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क कि ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड डेंसिटी फंक्शन है, क्या करेंगे? हम सम करेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज का। कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो अगर आप देखो लिमिट्स इस केस में a और b हो जाएंगी, बिकॉज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बिटवीन a एंड b, और इसकी जो हाइट होगी दिस विल बी 1/b - a dx इज इक्वल टू 1। आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो 1/b - a कांस्टेंट है, तो बाकी बचेगा इंटीग्रल a to b dx and it should be equal to 1। तो अब फर्दर आप इसकी इंटीग्रेशन करके खुद चेक कर सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल विल बी नथिंग जस्ट x, और अपर और लोअर लिमिट पुट करो तो b - a आ जाएगा। नाउ b - a cancels with b - a and 1 is equal to 1, so hence verified। अच्छा, ये तो है जी इसका मैथमेटिकल वे प्रूव करने का कि एरिया अंडर द कर्व 1 है। और अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा बिकॉज इट इज सिंपल अ रेक्टेंगल, तो आप यूं भी कर सकते हो कि इसकी बेसिकली लेंथ और हाइट इसको मल्टीप्लाई करो तो ये एरिया अंडर द कर्व 1 आएगा, विच ऑल्सो प्रूव्स कि ये वैलिड होगा डेंसिटी फंक्शन, राइट? So this was a simple question. Next one is from
एक्सरसाइज 6.1 हमने मीन फाइंड करना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो whenever the question comes from uniform distribution, first thing you should do कि f of x लिख लें। तो f of x is 1 over b minus a for x between b and a, right? So ये f of x लिख लिया। अब इसका मीन फाइंड करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मीन हमें पता है कि मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसको हम म्यू भी लिखते हैं। तो मीन की डेफिनेशन ये होती है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसका भी एवरेज फाइंड करनी हो, x की करनी है तो x आ जाएगा, x स्क्वायर की करनी होती है तो x की स्क्वायर आ जाता है x, और साथ हम f ऑफ x मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी मीन फाइंड करना है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का dx, राइट। अब लिमिट्स चेंज करते हैं, a to b x multiply by f of x पुट कर ले 1 over b minus a dx is equal to x by 1 over b minus a, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले जाते हैं। the integral goes to a to b x dx, right? So mu is equal to, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1 over b minus a, अब इंटीग्रेशन x की x स्क्वायर होगी, x स्क्वायर लिमिट्स जो हैं वो a b, तो 1 over b minus a कांस्टेंट बाहर, लिमिट्स पुट कर दें b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो now you just simplify 1 b minus a, अंदर स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओपन कर लें, it will be b minus a into b plus a, तो b minus a से कैंसिल हो जाएगा and the mu will be a plus b. One thing I have missed, you shouldn't इंटीग्रेशन के अंदर मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, x square over 2 थी इंटीग्रेशन, so I will write 1 over 2 everywhere, 1 over 2 and 1 over 2. So this is the mean, so mean will be a plus b over 2. So uniform distribution, in order to understand this what it means, uniform distribution straight line होती है जिसके ends होते हैं a और b, तो mean हमें बैलेंसिंग पॉइंट देता है, तो जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का, एंड पॉइंट्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो this is how you can understand. Now what I'm going to do is I will not calculate everything in all steps. What you will do, I will just tell you how to calculate it, you will do by yourself. तो वेरिएंस हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो फर्स्ट स्टेप इज यू राइट डाउन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप I told you to do 1 over b minus a and it is defined between b and a, right? Alright, हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, the variance is sigma square is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square, which is nothing than expected value of x square minus ये म्यू स्क्वायर है, और हमने म्यू स्क्वायर जो है वो अभी फाइंड किया है, ये वाला म्यू जो है, दिस म्यू वी डिड फाइंड, इट वाज a plus b over 2, so mu square will be a plus b over 2 whole square. तो ये पार्ट तो हमें पता है, ये नहीं पता, तो ये आपने निकालना है, राइट?
और इस इक्वेशन को लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम म्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर जो अननोन अभी हमने निकालना है वो पुट कर देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर होगा। अब करना आपने ये है, लिमिट्स चेंज करनी है a to b, because density function is defined between a to b। x square लिखना है, मल्टीप्लाई करना है f of x के साथ। so f of x what is uniform distribution where 1 over b minus a dx। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी और आपने इसको पुट कर देना है सिग्मा स्क्वायर। ये जो भी आंसर आया यहाँ पे पुट करना है, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करके। और म्यू स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, a प्लस बी ओवर 2 होल स्क्वायर। उसको इवेलुएट कर लो तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व this question। This in book this is 6.1 part B है। Alright, what is the next question? What I am going to do is what you can do is you can pause for a pause the video, try to solve yourself। अगर आपसे ये video solve नहीं होता then you can basically play the video and see the solution। so try to solve this by yourself, but I am going to solve it। Suppose x follows a continuous uniform distribution from 1 to 5। Determine the probability, conditional probability। We need to find conditional probability। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के जितने क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज और बुक में देखोगे, आप देखोगे कि ये कीवर्ड लिखा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर these are the steps you will follow। स्टेप नंबर 1, राइट f of x। ठीक है, तो इसमें f of x हम लिखते हैं, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। तो f of x की जर्नल इक्वेशन ये होती है यूनिफॉर्म की ना, 1 over b minus a and it is defined between x, b और a। अब आपने क्वेश्चन में a और b देखना है, a क्या है और b क्या है। इफ यू लुक केयरफुली, ये a है हमारा और ये b है। सो a is 1, b is 5। तो इन ऑर्डर टू फाइंड x आप सिंपली क्या करोगे, a और b पुट कर दोगे। b 5 है, a 1 है, and x this is defined between 5 and 1। so you will get f of x is equal to 1 over 4 which is defined between 5 and 1। so first step हमेशा ये करना है, a और b आइडेंटिफाई कर लो, उससे f of x लिख लो। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या करना है? The second step is see whatever the question asks। Now the question asked is find this probability। अब ये simple probability नहीं है, conditional है। So the question asks find probability such that x is 2.5 given x is less or equal to 4। By the way, this is question from your book 6.2। अब मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वाज, व्हाट वाज दिस? दिस वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है ए क्या है और बी क्या है। सो ए इन आवर क्वेश्चन इज x greater than 2.5, ये a है। what is b? b is x less or equal to 4। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। सो
our A is conditional according to conditional probability. अब मुझे इंटरसेक्शन देखना है x greater than 2.5, ये A है. Intersection, this is A. Intersection with B, which is x less or equal to 4, or divided by probability of B according to conditional probability. यानी नीचे B की probability आएगी और B हमारा x less or equal to 4 है, right? अब ये मुझे let me erase ताकि मैं so that I can explain ये हमने कैसे फाइंड करना है. तो लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ x, ये रैंडम वेरिएबल की लाइन है. जो x a है, दिस x ये 2.5 से ग्रेटर है. लेट्स से दिस इज 2.5, तो ये हमारा a है. सो a इज आवर पिंक कलर एंड b लेट्स से रेड, ये हमारा b है. सो b इज ये लेट्स से 4 है. b is defined x less or equal to 4, तो ये b less or equal to 4 हो गया और a 2.5 से ग्रेटर है. तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये ग्रीन लाइन है. यानी जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 2.5, ठीक है. तो इस तरह आपने इंटरसेक्शन इन दो रेंजेस का निकालना है. तो ऊपर वाले का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी x is less or equal to 4 greater than 2.5 divided by, नीचे सिंपल है x is less or equal to 4. Now what you need to do is you will solve these probabilities. तो मैं इसको erase करता हूँ so that we can solve it here. Let me erase these. Okay. So अब मैं एक सॉल्व करूँगा, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे. Let me solve this one. So probability of x less or equal to 4, 2.5. तो आपने करना साथ डबल रेंज गिवन है x की, तो इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक. तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एरिया अंडर द कर्व होती है. तो एरिया हमने कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, 2.5 से लेके 4 तक. तो 2.5 से 4 तक आपने f of x dx को इंटीग्रेट करना है. तो 2.5 से 4 तक आपने 4 f of x 4 है, 1/4 है, सॉरी 1/4 dx, इसको इंटीग्रेट कर लो. तो इट विल बी 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 1/1.5. ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है. और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने ये फाइंड किया था. अब डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं. तो डिनोमिनेटर है प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल टू 4. तो ये हम बेसिकली दिस इज अपर लिमिट 4, जो अपर लिमिट है. तो लोअर लिमिट गिवन नहीं है, इट मीन हमने माइनस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है f of x dx को. बट इफ यू लुक that our f of x is the lower limit or of f of x is 1. तो माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से इसको स्टार्ट करेंगे और अपर लिमिट है 4 तक इंटीग्रेट करना है. हाउ आई हैव चोजन 1 बिकॉज f of x is defined between 1 and 5. तो अपर लिमिट हमें गिवन थी, लोअर नहीं गिवन थी, वो लोअर f of x वाली आएगी. तो 1/4 dx 1/4 बाई ले लें, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आंसर आएगा 3/4.
तो इसको और प्रीवियस आंसर को यहाँ पे पुट करें, फाइनल आंसर आ जाए। ऑलराइट, ये अब हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दीज आर द स्टेप्स यू फॉलो। समिंग इट अप, फर्स्ट राइट एफ ऑफ एक्स, फिर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लो जो भी क्वेश्चन में, ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हुआ करेंगे। नाउ लेट्स पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उन स्टेप्स को यूज करते हुए ट्राई टू सॉल्व दिस वीडियो बाय योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू डू इट, but you can pause the video and try to do the solutions by yourself. All right, so let me start solving. So our according to our solution, first step is write f of x. So write, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, राइट। f of x लिख लें। So f of x is 1 over b minus a, and it is defined between b and a. अब करना ये है, आपने क्वेश्चन में b और a ढूंढने हैं। तो इफ यू सी क्वेश्चन, इट इज ऑलरेडी गिवन, b 10 है, a 7 है, पुट कर लें। 10 minus 7, it is 3, and 7 less than x less than 10. So this is our f of x, this is our f of x. अब सेकेंड स्टेप ये है कि फाइंड प्रोबेबिलिटीज। ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट कैसे सॉल्व होगा। ए पार्ट में पूछा जा रहा है एट मोस्ट 8.8 लीटर। सो एट मोस्ट 8.8 लीटर मीन्स x is less or equal to 8.8. At most means maximum. तो x की वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है वो 8.8 है। तो we need to find what? We need to find probability such that x is less or equal to 8.8. So we will find probability of x less than 8.8. कैसे फाइंड करेंगे? अपर लिमिट गिवन है, लिख लें 8.8, लो लिमिट गिवन नहीं तो ये माइनस इन्फिनिटी होगी। f of x dx, ऑलराइट। जब हम f of x पुट करेंगे तो लिमिट्स चेंज होंगी। देखें f of x कहाँ से डिफाइन है, ये 7 से है, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह 7। अपर लिमिट 10 है, लेकिन हमें कहा गया है कि 8.8 तक इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? 1/3 dx। तो 1/3 बाहर चले जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी 1.8। तो ये आंसर है। Similarly, you can solve other parts. So I'm going to erase this to solve part B. Let me quickly erase this. All right. So what part B asks? More than 7.4, less than 7.9. So the range for x is, we are solving part B. Let's use green. So range for x is less than 9.5 and more than 7.4. So the integration will be from 7.4 to 9.5. We need to find probability of this. F of x dx. So 7.4, 9.5, f of x है 1/3 dx, integrate कर ले, आंसर आ जाएगा। Let's do the C part. So the part C is, let me erase this, maybe let me use this, it will be more easier to erase. Alright, what is part C? Part C is at least. So what at least mean is minimum. X is
greater than 8.5, greater or equal, this is what at least mean, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू गिवन है, एक्स की जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो 8.5 है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब भी आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर से पढ़ा हुआ है, अगर अपर लिमिट गिवन हो तो हम इसको यूं इंटीग्रेट करते हैं लोअर में कन्वर्ट करके। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इसको लेस देन कर लें, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको ये फाइंड करनी है, वट एवर दिस इज, this is probability of x less or equal to 8.5। अब अपर लिमिट गिवन है, अपर लिख लें, लोअर नहीं गिवन तो ये माइनस इन्फिनिटी होगी, f of x dx। जब f of x की वैल्यू पुट करेंगे, f of x की लोअर लिमिट चेक कर लो, वो 7 है, तो अपर 8.5 है। f of x की वैल्यू क्या है, 1/3 dx, इंटीग्रेट कर लो, 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने इंटीग्रेट किया। अब इसको यहाँ पुट करो तो ये आंसर आ जाएगा। Alright, last question for this part is following. So यही सारे, these are all questions from 6.1 in your book. So you can pause your video right now and try to use solve by yourself. If you see कंटिन्यूस के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पहले ही बता दिया जाता है कि एक्सप्लिसिटली ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, so you try to solve this by yourself. If you couldn't, what you can do, you can ask questions via email, or so I can lay out how to solve this. Basically what you do is, step 1, as I told, in every step is write f of x. F of x is 1/b minus a, such that x is less than b less than a. Alright, and then what you do is you find a and b in equation. After writing this, what you do is you find probabilities. For example, for a, what you need to find is probability more than 7 minutes, which is for x greater than 7। और जब भी greater than में probability आए, आप अपनी आसानी के लिए आप इसको x less than 7 में कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो। और पार्ट बी में क्या करोगे आप, पार्ट बी में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इट इज बिटवीन 2 and 7, तो आप इसको 2 और 7 f of x dx को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। I hope so you can solve these questions now by yourself, but if you have any difficulty in 6.1, don't hesitate to ask questions, send me email or visit during office hours. Thank you so much.